गुड मॉर्निंग क्लास 9th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों चलिए रसखान जी द्वारा रचित सवैये इस पाठ को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला सवैया क्या है, उसमें रसखान जी क्या कह रहे हैं, मैं पहले पढ़ देती हूँ सवैया। मानुस हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बच्चों शब्दार्थ देख लीजिए इसका। मानुष मनुष्य, हों होना, बसों बसना, ग्वारन ग्वालों के, पशु पशु, कहाँ बस मेरो मेरा बस न होना, चरों चरना, नित रोज प्रतिदिन, धेनु गाय, मझारन मध्य बीच में, पाहन पत्थर, गिरि पर्वत, हरिछत्र प्रभु श्री कृष्ण का छत्र या छाता, पुरंदर पर्यायवाची है इंद्र का, धारन धारण करना उठाना, खग पक्षी, बसेरो बसना, कालिंदी कूल यमुना का किनारा, कालिंदी यमुना और कूल मतलब किनारा, कदम्ब एक वृक्ष, डारन डालियाँ। बच्चों अब इनका भावार्थ देख लीजिए, क्या है इनका भावार्थ। रसखान जी क्या कहते हैं, मानुस हों तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के कारण। रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वाले के रूप में हो, अर्थात मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनूं और जिससे मैं श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं, क्योंकि श्री कृष्ण गाय चराने ग्वाल बालों के साथ जाते थे और श्री कृष्ण गोकुल में ग्वाल बालों के साथ रहते थे। दूसरी लाइन में कह रहे हैं रसखान जी, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो मेरा ऐसा बस तो नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो नंद की गायों के बीच में जाकर चरूं, क्योंकि उन गायों को चराने वाले तो श्री कृष्ण ही होंगे। इस तरह पशु के रूप में जन्म लेने पर भी मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं रसखान जी, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। अगर मैं पत्थर बनूं, अगर मैं किसी प्रकार का पत्थर बनूं, तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, उस पर्वत का अंग बनना चाहता हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। मैं वह पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से गोकुल वालों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर छत्र के रूप में धारण किया था। मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ, अगर मैं पत्थर बनूँ तो। आगे की लाइनों में कह रहे हैं रसखान जी, जो खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर मैं पक्षी बनूं, अगर मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में हो, तो मेरा बसेरा
यमुना के किनारे स्थित उस कदम की वृक्ष की डालियों में हो, जिस पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। यहाँ पर रसखान जी हर प्रकार से ब्रजभूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जो संबंध था ब्रज से था, और रसखान जी हर तरह से अपने इष्ट देव श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो किसी भी जन्म में कुछ भी बने, लेकिन वह सिर्फ ब्रजभूमि का ही अंश बनना चाहते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, यहाँ पहले सवैये का भावार्थ पूर्ण हो गया।